नमस्कार मित्रों। बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो एएसओ कहलाता है कि प्रारंभिक परीक्षा जो 20 अक्टूबर को हुई है, मीन्स इसी संडे को हुई है, इसमें हम मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 13 टू द पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। देखेंगे आपको मालूम है कि 3 का जो रिपीटेशन होता है, ये 3 का जो रिपीटेशन होगा वो 4 के बाद होते हैं। 3 का रिपीटेशन कितने के बाद? 4 के बाद होते हैं। जब 4 के बाद रिपीटेशन होता है तो 4 से इसमें हम भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 3 छोड़ेगा। और 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। आंसर 1 ए। अब दूसरा क्या कर रहा है? यदि P और Q अंक निरूपित करते हो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू इतना। हम क्या देख रहे हैं? तो हम यह देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 4 है। यूनिट प्लेस पे 4 है। क्या कर रहा है? 5P9, इसके बाद कह रहा है 327, इसके बाद कह रहा है 2Q8 एंड दिस इज इक्वल टू 1114। हम क्या देख रहे हैं? 9 7 16, 16 8 24, 4 कैरी 2 और 2 है यहां पर, और कैरी 2 2 4 हुआ, लेकिन यहां पर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। ये दोनों का योग 4 है, 1 दे रहा है, और 5 3 8 2 10 और 1 11 है, 1 कैरी जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो ओनली 11 होगा, तभी इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। 1 आया, इसका मतलब है कि P प्लस Q का मान 7 आएगा। P प्लस Q का मान कितना देगा? 7 आएगा, क्योंकि 4A है। तो कह रहा है आपका कि Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? तो Q का संभव अधिकतम मान 7 ही आएगा, क्योंकि P का मान अगर हम 0 डालेंगे तो 0 प्लस 7 आएगा। योर आंसर इज सी। सवाल नंबर 3। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर योग इतना प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य क्या हो? माध्य मीन्स औसत। औसत क्या होगा? मान लेते हैं कि 4 प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी और डी है। 4 प्राकृतिक संख्याएं A, B, C और D है। तो जब 4 प्राकृतिक संख्याएं A, B, C, D है और इसमें कह रहा है कि 3 का योग इतना आ रहा है। 3 का योग तो पहला A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे? 180। सेकेंड केस में क्या लेंगे? B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 197। तीसरा क्या लेंगे? C प्लस D प्लस A इज इक्वल टू
208 एंड 4 नंबर लेंगे, क्या लेंगे 4 नंबर, तो D प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 222। अब क्या कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, A कितनी बार है, 1 2 3 बार A है, B कितनी बार है, 1 2 3 बार B है, C 1 2 3 बार C है, और D 1 2 3 बार D है। तो A भी 3 बार, B भी 3 बार, C भी 3 बार और D भी 3 बार। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ देंगे, कितना चारों को जोड़ेंगे कितना देगा, 8 2 10 7 17 17 और 10 8 10 8 18 18 2 20 2 4 2 6 2 8 807, इससे कट जाएगा 3 2 6 2 छत्री 18 2 269, 3 2 6 छत्ते 18 2 269, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 269 दे दिया। मींस चारों संख्याओं का योग 269 दे दिया। अब कह रहा है इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत दे देगा इतना बटा 4, 269 बाई 4, 4 छक 24, 24 2 26, 2 26 4 छक 24, 2 26 7 चौक 28, 7 चौक 28 1 29, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 4 नंबर। आप यहां क्या देख रहे हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है, तो 4 नंबर में कह रहा है 256 टू दी पावर 0.16। आपको मालूम है 256 16 का स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर मींस 0.32। इसको अगर हम 32 पैसा बोले कोई एतराज नहीं है। ये 16 टू दी पावर 0.8 मींस 18 पैसा बोले, तो 32 पैसा 18 पैसा 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब आधा रुपया। तो 16 टू दी पावर 0.5 मींस इसको हटाएंगे तो 10 देगा, 1/2, 4 का स्क्वायर 1/2 कट गया मींस 4 आंसर। योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है कि 3 2.7 2.7 और 0.9 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा देखेंगे। ये यहां डिसिमल के बाद एक अंक है, यहां 2 अंक है, तो समान करेंगे। समान करने का मतलब हुआ 3.00 2.70 एंड 0.09। अब यहां डिसिमल को हटाएंगे तो ये क्या देगा, 300 270 एंड 9। इसका एलसीएम कितना है देगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 9 300 को इतना नहीं, 900 12 12 15 18 18 9 तिया 27, 9 2 नहीं काटेगा, 2700 आएगा, 2700 और यहां पर 2 अंकों के बाद डिसिमल जाएगा मींस 27। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। योर ऑप्शन इज डी। सवाल नंबर 6। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, इन संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा देखेंगे। औसत को जब संख्या से गुना कराते हैं तो कुल योग देता है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है मींस कुल योग देगा mn। कुल योग इसका आ जाएगा, कुल योग इसका दे देगा कितना, तो कुल योग इसका आ जाएगा आपका mn स्क्वायर। mn स्क्वायर दूसरे का कितना देगा, इन संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो यह देगा nm स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि m प्लस इन संख्याओं का औसत क्या होगा, मींस दोनों m और n का कुल योग ये दे देगा। एवरेज कितना देगा, m
प्लस n, यही इसका एवरेज आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर m है, n स्क्वायर है, n m स्क्वायर है, तो यहां से अगर हम लोग क्या कॉमन निकाल दें, तो यहां से अगर हम mn को कॉमन निकाल दें तो यहां n बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, m बचेगा और बटा m प्लस n होगा, इससे कट जाएगा, क्या बचा, mn। योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। सवाल नंबर 7, ए बी सी का औसत m हो तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा 3, यही इसका औसत आएगा। इसका औसत क्या देगा, आपको मालूम है ए बी सी का औसत m दे रहा है, इतना का मान 0 दे रहा है। आपको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए होता है। अब देखेंगे यह मान आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यह मान 0 दे दिया तो 0 गुना 10 0 आएगा। तो यह कितना दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह आपका आ जाएगा कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यह इतना ही बचा, इसका मान इतना बचा। अब ये कितना दे रहा है, ए बी सी का मान कितना आया, तो ए बी सी इफ एवरेज ऑफ ए बी सी इज m, तो a प्लस बी प्लस सी बाई a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू m, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m आएगा। अब यहां से आपका क्या निकल गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये आया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इतना बटा 3 करना है, यह बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 मीन्स a कितना आ जाएगा 9, सॉरी ए आपका दे दिया, ए आपका कितना दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज, यही ना हम लोग निकाले हैं, यह हम लोगों का कितना देगा, तो यह हम लोग का आ जाएगा 9m स्क्वायर, यह कितना दे देगा 9m स्क्वायर। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। Your option is D. कहाँ तक कराए थे? सेवन तक हो गया था। 8 नंबर करा, एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में 70% इतना में दोनों में इतना विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल पास कितना किया। तो टोटल पास किया, यहां पर क्या दे रहा है आपका, टोटल पास किया है
टोटल 73%, 70% और बॉथ में 64%। तो टोटल पास कितना आ जाएगा? तो टोटल पास आ जाएगा 73 प्लस 70 माइनस 64 मीन्स 79% टोटल पास कर गया। तो फेल कितना किया? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% होंगे, जिसमें 79% पास किया, तो फेल कितना किया? 21%। और यही 21% फेल किया, तो इसकी संख्या बता रहा है कितना? 6300, 6300। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? इससे कट जाएगा 300 बार में, 300 पे 2 जीरो मीन्स 1 2 3 4। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 9 कह रहा है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल क्या है? अपरिवर्तित रहे, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? 4% से बढ़कर 5% हो गई, मीन्स पहले जितना 4% में कमाता था अब उसे 5% पे उतनी ही राशि मिल रही। मीन्स पहले का 4% इज इक्वल टू बाद का 5%। पहले जितना 4% में कमाता था उतनी ही राशि अब 5% में मिल रही है, अर्थात दोनों का पहले और बाद का अनुपात कितने का देगा? तो 5:4 का। इंटरचेंज कर जाते हैं, इक्वलिटी के केस से जब अनुपात बनाना हो दो का तो इंटरचेंज करेंगे। मीन्स पहले अगर 5 आय होती थी तो अब कितना हो रहा है? 4। कमी कितने की हुई? 1 की। कितने में 1 की कमी हुई? 5 में। तो 1/5 गुना 100 इज इक्वल टू 20%। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। सवाल नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल कह रहा है यहां पर आएगा आपका, यहां पर इसका आएगा कि आय खर्च एंड बचत, आय खर्च एंड बचत, आय खर्च एंड बचत। आय अगर 100 रुपया है, इसका कितना परसेंट कर रहा है? खर्च कर रहा है 75% खर्च कर दिया, मीन 100 का 75%, 75 खर्च किया तो बचाया कितना? 25 रुपया बचा लिया। अब कह रहा है उसकी आय 20% वृद्धि हो गई, आय 20% बढ़ गया, तो अब नया इनकम इसका 120 रुपए का आएगा। नया खर्चा ये बढ़ा कितने से? तो खर्च मात्र 10% से बढ़ाया, तो 10% का मतलब हो जाएगा 75 का 10% 7.5, 75 प्लस 7.5 82.5 रुपया, 82.5 रुपया इसका खर्चा हो गया। तो सेविंग कितना हो गया? तो 12.5 और 20 32.5 रुपया इसका सेविंग आ गया, 32 रुपया 50 पैसा। 32.50 इसका क्या हो गया? सेविंग हो गया। पहले सेविंग कितना? 25, अब सेविंग कितना? 32.50। वृद्धि कितने की हुई? तो 7 रुपया 50 पैसा का। तो प्रतिशत वृद्धि कितना देगा? 750 गुना 100 बटा 25, 25 4 7 चौक 28 2 30, 30% का 30%। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। अब सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है? एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रयमूल्य से अतिरिक्त क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए? देखेंगे छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर, फिक्स प्राइस पे। प्रॉफिट किस पर कमाएगा? क्रयमूल्य पे। तो यहां क्या है कि इसका जो दे रहा है फिक्स्ड प्राइस पे वो 15% छूट दिया, मींस फिक्स प्राइस का 85% लेगा। तो फिक्स्ड प्राइस का 85% लेगा, लेकिन उसे 19% का लाभ होना चाहिए। ये लाभ किस पर होगा? क्रयमूल्य का, सीपी का 19% प्रॉफिट हो रहा है, मींस 119%।
कहने का मतलब हुआ कि अंकित मूल्य का 85% क्रय मूल्य के 119% के बराबर है। यहां से क्या निकलेगा, यहां से 17.5 17.7, तो दोनों के बीच का अनुपात कितने का आएगा, तो दोनों के बीच का अनुपात जो आएगा आपका ए फिक्स्ड प्राइस रेशियो सीपी इज इक्वल टू 7:5। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना, 2 अधिक है। कितने में 2 अधिक है, 5 में इतना गुना 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 20 गुना 2 40%। तो 40%। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। ठीक है, अब सवाल नंबर 12 कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 39 दर्जन बेचा, 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब है अगर एक दर्जन 1 रुपए में बेचता है तो 39 दर्जन 39 रुपए में बेचेगा। जब 39 में बेचा तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब पूंजी कितना लगा, 26 का, 26 में 13 का प्रॉफिट, इसलिए प्रतिशत लाभ कितना देगा, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा, प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा, तो 13 का प्रॉफिट कितने में, 26 में गुना 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 50%। योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। अगला सवाल, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 इंटू 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी क्या है। 2 बिंदुओं के बीच 4 सेंटीमीटर की दूरी है और दोनों के बीच का रेशियो कितना का दे रहा है, 1:4, 1:, तो इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मान अगर 4 सेंटीमीटर है, इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मान कितना देगा, 16 गुना 10⁵ सेंटीमीटर। यस या नो। अब इस सेंटीमीटर को ऑप्शन सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर नहीं होगा, 16 गुना 10⁵ है, 16 मीटर, 16 100 देगा, लेकिन 16 पर पावर 5 है, मीन 16 पर 5 जीरो होगा। 16 पर 5 जीरो करने के लिए मीटर 100 और किलोमीटर 1000, 3 2 5 0 5 0, इसका मतलब ये आ जाएगा 16 किलोमीटर। योर ऑप्शन इज बी, सॉरी, योर ऑप्शन इज सी। अब सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, नंबर सवाल कह रहा है कि तीन पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात इतना 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 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पर कह रहा है आपका कि आयतन 3:4:5 है। हम मान लेते हैं कि पहले का कैपेसिटी 3 लीटर का, दूसरे का कैपेसिटी 4 लीटर का, तीसरे का कैपेसिटी 5 लीटर का है और पहले बर्तन में 4:5 का अनुपात है दूध और पानी, दूसरे में 3:1 का है, तीसरे में 5:2 का है। अगर हम लोग यहां पर ले, इसमें दूध कितना भाग देगा, 4/5 भाग देगा। इसमें दूध कितना भाग देगा, 4/5 भाग देगा, तो 4/5 भाग दूध देगा। धारिता कितनी है, वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर का है, तो 4/5 गुना 3 मीन्स 15/4 मिल्क बटा वाटर। इसमें कितना देगा,
तो इसमें देगा 4/5 गुना 3 मीन्स 15/15, 4×3 12, नहीं 4×3 12, 4×3 12, 4×3 12, 12/5, 12/5 इसमें मिल्क आ जाएगा। इसमें कितना देगा? तो इसमें आपका आ जाएगा 3/4 गुना 4 मीन्स 3/4 गुना 4 इज इक्वल टू ओनली 3। इसमें कितना देगा? 5/7 गुना 5 मीन्स 25/7 प्लस 25/7। ये सब दूध दे दिया, सिर्फ मिल्क दिया। तीनों बर्तनों को जब मिलाए तो दूध इतना आया। पानी कितना देगा? तो इसमें पानी आ जाएगा आपका 1/5 गुना 3, 1/5 गुना 3, 3/5, 3 कितना? 5, 3/5। तो 3/5 आपका यहां पर क्या आ गया? तो 3/5 यहां पर पानी आ गया। इसमें पानी कितना दे देगा? तो 1/4 गुना 4, इसमें 1 पानी आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा? 2/7, 2/7 गुना 5 मीन्स 10/7 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 7 एक डिलीट होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 35, 35 का मतलब ये आ जाएगा 84, 84 प्लस 35 गुना 3 105, 105 प्लस 7 5 35 प्लस 125 बटा ये कितना देगा? 35, 21 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 50, 50 का मतलब 5 5 10 4 14, 14 14 वाला कौन सा है? 14 वाला कौन सा है? 5 5 10 4 14, 14। कुछ अशुद्धियां हुई है क्या? 3/4, 3/7, 3/7, 4/5, 3 लीटर 4/5 गुना 3, 4/12/5, 12/5 सही है। दूसरा कितना दे दिया? दूसरा दे देगा आपका 3/4 गुना 4, 3। ठीक है, ठीक है। और तीसरा कितना दे दिया? तीसरा दे दिया